दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे अल्लाह की बारगाह में जाने का मौका मिला। मजलिस के लिए, आप लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए उस बारगाह में दुआ करने का मौका मिला। यकीनन ये इलेक्शन हम जो लड़ रहे हैं उसमें एक पैगाम देना है, और वही पैगाम हमें किस अंदाज में देना है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। शारिक साहब ने बताया, समीर भाई ने भी बताया आपको कि ये इलेक्शन बिन विरोध हो जाए और उसका ठिकरा हमारे सर के ऊपर कैसे फोड़ा जाए, फिर हमारे कैसे बदनाम किया जाए, इसकी पूरी कोशिशें हो रही थी। ये इलेक्शन के ताल्लुक़ से बात करने से पहले इससे अहम और एक दो बातें हैं, उसकी अहमियत आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो SIR का मामला है, मुझे शायद ही कोई दिन रहता है जब असद साहब फ़ोन नहीं करते हैं इस बात की अहमियत समझाने के लिए कि अगर हम गफलत में रहे तो कितना नुकसान आगे हो सकता है। आप इस खौफ को समझ नहीं रहे हैं। ये नहीं है कि मैंने अपने घर वालों का कर लिया हूँ तो अब मेरा काम हो गया है, मैंने अपने रिश्तेदारों का कर लिया हूँ तो मेरा काम हो गया है। हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले वसई विरार के अंदर क्या हुआ है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर वहाँ पर मजलिस की नुमाइंदगी नहीं होती तो शायद वो परिवार के 4 लोग आज जेल में होते, सिर्फ इस इल्ज़ाम के ऊपर कि उनके पास दस्तावेज़ बराबर नहीं है और उन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया। हमारी नुमाइंदगी हुई वहाँ पर, पुलिस स्टेशन के अंदर हुई, तब जाकर वो लोगों को रिहाई मिली। कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। इलेक्शन के वक्त में हम घर घर जाते हैं, लोगों के हाथ जोड़ते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप हमारा साथ दें। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको घर घर जाना है और घर घर जाकर ये ख्याल रखना है कि आपको जो SIR के बारे में जो कुछ भी बताया गया था, किस अंदाज में काम करना है, कैसे काम करना है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तड़प थी। मैंने उनसे ये कहा था कि नहीं साहब, औरंगाबाद में हम ये नहीं करेंगे, हम बम्बई में करेंगे। लेकिन उनकी ये तड़प थी कि नहीं, मैं औरंगाबाद में करना चाहता हूँ। और उन्होंने आके हर चीज़ बताए। हमने अर्जेंट में 150-200 बुक्स हमने प्रिंट करवाए, यहाँ पर सबको दिया गया। मैं जब हज से वापस आया और उसका एनालिसिस किया कि कितने किताबें किसने लेकर गए और कितने वापस आए, तो वो देखकर मुझे खुद हैरानी हुई कि हम कितनी संजीदगी के साथ इस काम को अंजाम दे रहे। असद साहब को मुश्ताक साहब ने बताया कि औरंगाबाद के कॉरपोरेटर्स की तरफ से जो किताबें ली गई थी बार बार बोलने के ऊपर, पता चला कि 3 कॉरपोरेटर्स ने कोई किताब ही नहीं लिए है। तब मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी सिर्फ 2 ही कॉरपोरेटर्स की रिपोर्ट आई थी। लेकिन जब मैंने है तो असद साहब को आपका ऑडियो डालकर मैंने जब पूरा बताया तो उस रात काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हमारे पास ये है। काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हमारे पास ये बुक्स कंप्लीट है।
देखिए, आने वाला वक्त कैसा होने वाला है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल का दौर आने वाला है। और वो मुश्किल के दौर को अगर हम आज संजीदगी से नहीं लेंगे तो कल हम चाहकर भी नहीं मदद कर सकेंगे, कोई नहीं मदद कर सकेगा, क्योंकि कागज़ बोलता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि SIR के ताल्लुक़ से अब भी वक्त है, इसको संजीदगी से लेते हुए जल्द से जल्द आप लोग इस काम को मुकम्मल करें। मैंने असरार से कहा हूँ कि अब उनकी ज़िम्मेदारी है एक एक एरिया में जाकर ये ख्याल रखें कि कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। जिन इलाक़ों में हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं है वहाँ पर भी ये काम करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ शहर के बारे में बात कर रहे। आज मुझे खुशी है कि मंठा के हमारे पुराने साथी एजाज शेख साहब, ताहिर बागवान साहब, मोहसिन कुरैशी साहब और प्रदीप मोरे भी आज हमारे बीच में आए। मैं आप लोगों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मजलिस यहाँ पर मजबूत है, हम लोग अपने तरफ से काम कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके के अंदर भी ये काम उतनी ही तेज़ी से होना बहुत ज़रूरी है, तालुका लेवल के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेरी अपील आप लोगों से थी। दूसरी अपील ये है कि बड़ा अफसोस होता है जब हम हर रोज़ अपने शहर के अंदर एक ना एक हत्या की घटनाओं को हम देख रहे हैं। हर रोज़ आप पिछले कुछ दिनों से उठाकर देख लीजिएगा कि एक बेटा अपने बाप का मर्डर कर रहा है, एक भाई अपने भाई का मर्डर कर रहा है। कल कन्नड़ से एक घटना सामने आई है। रोज़ आप देख लीजिएगा कहाँ हम जा रहे हैं, क्यों हमारे अंदर इतनी बुराइयां पैदा हो रही है कि हम इंसान की जान को की कोई अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। कहाँ चल रहा है नशे का कारोबार, कौन चला रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये आप लोग उस इलाके के गार्डियन होते हैं, आप अपने अपने इलाके के गार्डियन की हैसियत से वहाँ पर आप काम कर रहे। तो ये काम सिर्फ मुझे नाले की सफाई करना है, पानी का मसला हल करना है, कचरे के ताल्लुक़ से मुझे है तो वहाँ पर उठाना है कचरा, लाइट देखना है, ये काम है आपके। लेकिन इसके अलावा भी और काम है कि आपके अपने इलाके के अंदर क्यों ये बुराई पनप रही है। कल शेख अहमद साहब के वार्ड में कुछ दिन पहले किसी और के इलाके के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो कत्लेआम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हम खामोश बैठे हुए हैं, क्यों इसके ऊपर हम आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं। कौन है जो इंसान की जान को बिल्कुल कीड़े और मकोड़ों की तरह देखकर, मरने वाला किसी ना किसी का बेटा होगा, किसी ना किसी का भाई होगा, किसी ना किसी का शौहर होगा, उसके भी अपने बच्चे होंगे। ये बुराई को भी हम सबको मिलकर, आप नहीं, आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर भी पुलिस की मदद लेनी है हम पुलिस की मदद लेंगे। मुझे खुशी है कि आज पुलिस कमिश्नर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हमने उनकी तारीफ किए है कि साहब आप जो भी काम कर रहे हैं हम पूरी तरीके से आपका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बताएं उन्हें कि कहाँ पर क्या हो रहा है करके। कॉरपोरेटर्स के ताल्लुक़ से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत महीने हो गए हैं, अपना ऑफिस कहाँ डाले है। ऑफिस अगर है तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे, लेकिन कम से कम अपना एक नुमाइंदा वहाँ पर बिठा कर अगर रखेंगे तो लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल जो है
वो वहाँ पर आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा, उस रजिस्टर के अंदर ये पता करिएगा कि आज कितनी शिकायतें काई के ताल्लुक से आई है। कोई पानी के लिए कहेगा, कोई लाइट के लिए कहेगा, कोई रास्ते के लिए कहेगा, लेकिन आपके पास एक डेटा रहेगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है। हमने कुछ महीने हो गए, हम शुरुआत में ही ये नहीं कहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एक 15 दिनों के अंदर हर कॉरपोरेटर का अपना एक ऑफिस रहेगा, कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक जगह होनी चाहिए। और मैं खुद अपने पेज के ऊपर हमारे जितने उनके ऑफिस का एड्रेस, वहाँ पे बैठने वाले बच्चे का फ़ोन नंबर, अगर वो लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, हम खुद अपने पेज के ऊपर डालेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वार्ड में मेरा ऑफिस यहाँ पर है करके। कुछ बातें और भी है जिसका जिक्र मैं अलग अपनी पार्टी की जब मीटिंग रहेगी उस मीटिंग के अंदर करना चाहूँगा, जिसके ऊपर हम बहुत संजीदगी के साथ, हाजी साहब बहुत लोगों ने है तो दिलो जान से दीवानगी की तरह हमें वोट दिया है, दीवानगी की तरह, कुछ नहीं देखे कौन है कैंडिडेट, कहाँ का है कैंडिडेट। लोगों ने इतने वोटों से हमें नवाजा है कि हम जिंदगी भर इनका एहसान चुका नहीं सकते हैं। 20-20 हज़ार की लीड कभी कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर कोई तस्वर कर सकता है? 20-20 हज़ार की लीड से कोई चुनकर आ रहे हैं, कोई 10,000, कोई 15,000 वोटों से चुनकर आ रहे हैं। अगर इन वोटों की हम ये समझेंगे कि साहब अब हमको मिल गए हैं, अब हम हमारे हिसाब से चलेंगे करके, तो ऐसा नहीं है। लोगों ने यकीन भरोसे के साथ हमारे को बहुत ज़्यादा वोटों से हमें कामयाबी दिलाई है। हमारा फ़र्ज़ है एक एक वोट का हमें एहसान चुकाना है उनका काम करके। जैसा समीर ने बताया कितना प्रेशर था कि साहब हमने हमारा कैंडिडेट नहीं खड़े करना चाहिए करके, हमने अपना उम्मीदवार नहीं खड़े करना चाहिए ताकि भाजपा वाले है तो अनअपोज जीत जाए। हमने कहा कि हमारे पास 30 है, 35 है, 36 है, ये पूरे के पूरे हमारे अपने उम्मीदवार को पढ़ने चाहिए, हाजी इसाक साहब को। इसके अलावा हाजी इसाक साहब खुद, हाजी शेरू साहब, समीर, ये लोग अलग अलग मुख्तलिफ इलाक़ों में गए और उन्होंने जाकर ये बताया कि आज कैसे हालात से हम गुजर रहे हैं, कैसा वक्त आ गया है। आपको हर चीज़ पता है कि तृणमूल कांग्रेस कैसा तोड़ी गई है, कैसा उन लोगों को उठाया गया है। वो ख़त्म नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे के एमपीज़, एमएलएज़ किसके गोद में जाकर बैठ रहे हैं। यकीनन हमारे वोटों के ऊपर भी नज़र है कि आपका वोट भी हमें मिलना चाहिए करके। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि हाजी इसाक साहब, हमारे पास इतना वोट नहीं है कि हम इस इलेक्शन के अंदर जीत और हार का फैसला हम करेंगे करके, लेकिन इस इलेक्शन से हम एक पैगाम देंगे और वो पैगाम ये है कि हमारे को दुनिया भर की लालच दी गई है, हम मजबूत है, हमारी एकजहती है और वही एकजहती हमारा पैगाम रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कौन कहाँ चले गया, किसके पास कितने वोट चले गए। अभी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी ने उनका एक मॉक इलेक्शन करवाया तो उसमें उनको 36 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, उनके खुद के कोटे के जितने हैं उससे बढ़कर 36। अब हमारे दुश्मनों को तो चाहिए ही कि वो 36 हमारे 36 से जोड़ दिए गए। ये इलेक्शन के अंदर सब पता चलता है, कोई ये गफलत में ना रहे।
कि मैं किसको भी दे दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा करके, सब पता चलता है। तो ये गफलत में ना रहे। हाजी इसाक साहब 3 उम्मीदवार है। पहले नंबर का उम्मीदवार जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का है, दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और तीसरे नंबर का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इसमें अब जो दूसरी पार्टियां हैं जो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि वो भी कहाँ जाते हैं, किस रुख बदलते हैं, वो किसको वोट देते हैं। लेकिन मैं अभी तक यही कह रहा था कि 36 हमारे औरंगाबाद के, 2 जालना के, अब 4 मंठा के, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वोट है जो इंशाल्लाह हमें पड़ सकते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं दावा इसलिए नहीं क्योंकि अब इलेक्शन ऐसा हो गया है कि आप देख रहे होंगे सुबह से कि नांदेड़ के कॉरपोरेटर्स जो है वो गोवा के अंदर चड्डी और बनियान पहन के किस तरीके से डांस कर रहे हैं। नांदेड़ के पूरे जितने भी वोटर्स हैं उनको सबको गोवा लेकर जाया गया है। हम आपको छोड़े हुए हैं, हम आपको कहीं टहलाने के लिए नहीं लेके गए हैं, क्योंकि हमको आपके ऊपर यकीन है, भरोसा है। और वही यकीन, वही भरोसा इंशाअल्लाह 18 तारीख के दिन दिखेगा। ये बात सही है कि मेरे पास भी उद्धव ठाकरे शिवसेना के काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया था कि साहब हमारा कुछ हिसाब बन रहा है, कुछ गणित बन रही है, हम अपने लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हमने कहा कि आप बताइएगा। 18 तारीख के दिन वोटिंग है, 17 तारीख के दिन हम जो भी फैसला है, आज के वक्त यही फैसला है कि 3 नंबर के हमारे जो उम्मीदवार हैं हाजी इसाक साहब, इनके आगे आपको 1 नंबर लिखना है। यानी कि मेरी पहली पसंद जो है वो हाजी इसाक साहब रहेंगे करके। अब इसमें दूसरी पसंद का भी ये है, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पे जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ से हमें फ़ोन आ रहा है कि साहब आपके इतने कॉरपोरेटर्स हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे का क्यों ना हो, इनके भी लीडर्स ने हमको फ़ोन किए हैं। हमने उनको एक शर्त रखे है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जीतने वाले हैं, लेकिन यही वो पार्टियाँ हैं जो हमको बदनाम करती है। तो हमने उनको सामने एक शर्त रखे है, और वो शर्त ये रखे है कि आपको मीडिया के सामने जाकर ये बोलना पड़ेगा कि हमने मजलिस से भी मदद मांगी है, वरना ये अपना जब वक्त आता है तो हम हमारी तरफ पलट के देखते नहीं है उसमें। अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि भैया हमने इनको क्यों दिया है करके। उसमें हमने अपने अपने लोकल लेवल की जो भी बॉडीज़ है, जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार है, हमने उनसे ये कहा है कि आपका जो भी फ़ैसला रहेगा आप वो फ़ैसला हमें बताइएगा करके। और इंशाअल्लाह इस बार हम इस इलेक्शन के अंदर जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो पैगाम हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह 22 तारीख के दिन नतीजे है हम देंगे। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये डिमांड आती है कि जल्द से जल्द बॉडीज़ बनाएं करके। इंशाअल्लाह औरंगाबाद के ताल्लुक़ से 1 हफ़्ते के अंदर ये फ़ैसला लिया जाएगा। उसमें महाराष्ट्र के भी अलग अलग मुख्तलिफ़ बॉडीज़ का ऐलान जल्द से जल्द हम करेंगे। कॉरपोरेशन के पिछले आचार संहिता की वजह से बहुत सारी चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो या जनरल बॉडी मीटिंग हो, वो नहीं हो पाई है। अब वो डेट भी 26 तारीख के दिन है मीटिंग। मैं हमारी मस्तूरात से, हमारी महिलाओं से ये अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छा आप लोगों का काम है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कुछ हमारे कॉरपोरेटर्स। जो नहीं बोले हैं उन्हें ये मौका है। देखिए हुकूमत 50% रिजर्वेशन जो है वो आप लोगों को दिए हुए है। अब आपको अपनी पहचान बनाना है, और वो पहचान उसी वक्त बनेगी जब आप वहाँ पर डट कर खड़े रहेंगे
वहाँ पर अपने मुद्दों को रखेंगे और सिर्फ बोलना है बोल के बोलिए नहीं, जिस मुद्दे के ऊपर बोलना है उसके ऊपर चर्चा करिए, उसको स्टडी करिए, उसको रिसर्च करिएगा। उसमें कहीं दिक्कत आती है, हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ पर जो बैठे उनमें से किसी से भी मुलाकात करिएगा। वहाँ से नहीं होता है हमारे पास आइए उसमें। लेकिन आप लोगों को मौका मिला हुआ है, वो मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम महानगर पालिका के अंदर रख के, आपके दुश्मन, आपके मुखालिफिन भले ही आपके मुंह के ऊपर कितना भी कुछ कहे, लेकिन वो पीछे इस बात को ज़रूर मानेंगे कि MIM के जितने भी नगर सेवक आए हैं वो अच्छे मुद्दे लेकर आते हैं, वो लड़ते हैं, वो बोलते हैं करके। तो ये आप लोगों के लिए भी है ये बात। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस और आगे बढ़ती रहेगी और इंशाअल्लाह अभी एक असद साहब का एक और हम दौरा यहाँ पे करवाने वाले हैं। एक पूरा दौरा यहाँ से रहेगा, तो असद साहब भी इंशाअल्लाह यहाँ पर आएंगे। बस यही उम्मीद है कि आप लोग, हमारे हाजी साहब एक दिन जब आए थे फॉर्म भर के, तो मैं बोला कैसे हैं आमदार साहब? सियासत के अंदर तो कुछ भी हो सकता है उसमें। कल अगर उद्धव ठाकरे की सेना ने बोल डाली कि भैया अपने पास तो है नहीं, पूरा हाजी साहब को मार दिया जाए करके उसमें, तो अगर हो जाता है तो हमारा भी ख्याल रखिएगा कुछ अगर उसमें। खैर बहुत बहुत मुबारक आपको। और मैं तमाम हमारे सीनियर क़ायद शारिक साहब, हाजी इसाक साहब, समीर भाई, नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जालना के भी हमारे दोनों कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों का। बोलिए गाड़ी के ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आपकी मीटिंग हुई, क्या चर्चा हुई, क्या? देखिए, हमें ये MLC इलेक्शन के अंदर हमें भी मालूम है कि हमारे पास कितने वोट्स है, लेकिन हम जो घोड़े बाज़ार चल रहा है इस देश के अंदर, आमदारों को ख़रीद लो, खासदारों को ख़रीद लो, कॉरपोरेटर्स को ख़रीद लो, ये पूरे देश भर में धंधा चल रहा है इसमें, और बहुत लोग जानवरों की तरह बिक भी रहे हैं इसमें। हमारे पास कितने वोट्स है, वो उतने वोट्स की ताकत के ऊपर हमने ये तय किया कि हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि अगर ये अनअपोज होता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले आज या तो थाईलैंड में रहते या गोवा के अंदर जाके डांस कर रहे होते। हमारी वजह से कम उन्हें लाइन में खड़े रह के वोट डालना है, और इलेक्शन तक उनके अंदर ये हैबत रहेगी कि हमारा कोई निकल तो नहीं गया है करके, वो डर और वो खौफ उनके अंदर ज़िंदा रहना चाहिए। इस वजह से हमने सोचा कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे करके, और हमारे हाजी इसाक साहब को अपना हमने उम्मीदवार बनाया। हमारे पार्टी के तमाम जो ज़िम्मेदारान है, इन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम किसी भी हालत के अंदर है तो बैठेंगे नहीं, हम लड़ाएंगे, और ये लड़ने का हमने फ़ैसला किया है। अब आने वाले दिनों के अंदर हमारे जितने कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं, नगर परिषद के अंदर जो हमारे उम्मीदवार चुनकर आए हैं, या मजलिस से मोहब्बत करने वाले दूसरे भी जो नगर परिषद के हमारे जीते हुए अलग मुख्तलिफ़ पार्टियों के हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी हमारा साथ देंगे करके। सर, राशन माफिया सर, पूरे देश में कॉकरोच पार्टी का आंदोलन जारी है, और कल अभिजीत जितके उन पर हमला हुआ है, इस पर आप क्या कहें? जयपुर देखिए, उसके ताल्लुक़ से भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं अपने उस पर, देखिए मैंने है तो आमदार रहते हुए, मैं MLA था, उस वक्त भी ये मुद्दा उठाया था। आप मेरे बहुत सारे है तो ट्वीट्स आप देख सकते हैं इसमें, आप बहुत सारी मेरी शिकायतें थी कि किस तरीक़े से गरीब लोगों का अनाज जो है ये इनके मुंह से निवाला खींचकर ये दो पैसा कमाने के लिए पूरे राज्य में नहीं, ये देश भर के अंदर ये सक्रिय एक रैकेट है जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जाता है। उसका मंत्री कोई भी रहे, उसको मालूम है कि सबसे आसान पैसा कमाने का तरीक़ा क्या है। तो जो छोटे बच्चों को खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी खिलाने के लिए जो राशन सरकार देती है, वो राशन कैसा है तो डाइवर्ट किया जाता है। हर शहर के अंदर ऐसी एक टोली सक्रिय है जो इसका पूरा काम करती है, और कौन से शहर के अंदर कौन सी टोली ये काम करेगी, इसका फ़ैसला जो है वो अगर महाराष्ट्र के अंदर है तो उसका मंत्री या उसके लगवे भगवे तय करते हैं, या दूसरे अगर शहरों के अंदर ये चलाना है तो कौन चलाएगा ये,
ये भी है तो मंत्रालय से तय किया जाता है, और ये सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले मालूम है करके। उसमें इसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई दोषी होता है तो उस ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होता है, जो जिला अधिकारी के अंडर में काम करता है, उसको भी मालूम है। हर महीना उसको भी बराबर से उसके हफ्ते दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, ज़िला परिषद के स्कूलों के जो मुख्याध्यापक है, उनको ये पता होता है कि हमारे स्कूल के अंदर हर महीना है तो 20 किलो अगर चावल आ रहा है तो 20 की जगह 10 लाया जाता है, 5 लाया जाता है, बच्चों को कैसी खिचड़ी खिलाई जाती है, और बाकी का जो राशन है यही टोली के पास है तो भेज दिया जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे राशन दुकानदारों को जो कोटा होता है उसमें का आधा कोटा उनके दुकान तक पहुंचाया जाता है और आधा यही टोली के पास पहुंचा दिया जाता है। ये राशन होता क्या है इसका? ये राशन है तो गुजरात पहुंचाया जाता है, इसके तार गुजरात से जुड़े हुए होते हैं, और वहाँ पर से ये राशन एक्सपोर्ट किया जाता है ज़्यादातर दुबई देशों के अंदर, और कुछ राशन जो है वो दूसरे चावल के साथ मिलाकर थैले बदल कर फिर वही राशन है तो मार्केट में लाया जाता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों का ये धंधा है करके इसमें। और इसमें चूंकि मंत्री साहब खुद इन्वॉल्व है, मंत्री साहब इन्वॉल्व होने की वजह से नीचे कोई कुछ करता नहीं है। हमें खुशी है कि हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार साहब ने इसकी गंभीरता को समझकर जो भी कार्रवाई की है, हम पूरा समर्थन उनका करते हैं। और मैं इस शहर के जितने बड़े बड़े नेता हैं उन सब से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि कम से कम ये गरीब बच्चों का खाना, गरीब लोगों का खाना जो है, इसके ताल्लुक से जो कार्रवाई हुई है उसका समर्थन करते हुए आप लोग भी एक पत्र लिखें, सीबीआई से इसकी इंक्वायरी करवाए, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के हद तक नहीं, अनेक राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो इसकी जब तक सीबीआई के ज़रिए इंक्वायरी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से मामला सामने आएगा नहीं। अगर ये लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं है ये टोली के साथ, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक मर्तबा ज़िंदगी में गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के निवाले जो खींच रहे हैं उनके लिए एक पत्र लिख दें कि भाई ये इंक्वायरी इसकी सीबीआई के ज़रिए करवाई जाए करके, तो फिर पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा गोरख धंधा है ये करके। शहर में दिन ब दिन मर्डर हो रहा है। देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए बहुत चिंता की बात है कि हर रोज़ हमारे शहर के अंदर जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ऐसे दर्दनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं कि एक बेटा अपने बाप को, बुज़ुर्ग बाप को मार दे रहा है छोटी मोटी जायदाद के लिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त की हत्या कर रहा है उसमें छोटी मोटी जायदाद के लिए। कल ही एक मामला कन्नड़ का सामने आया है, एक छोटी सी गोश्त की दुकान डालने के ऊपर है तो कल बैजीपुरे के अंदर एक मर्डर हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों समाज है तो इंसान की ज़िंदगी को इतना कमज़ोर समझ रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मारा जा रहा है? ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है और हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम समाज के अंदर कैसा बदलाव लेकर आ सकते हैं। मैं तमाम हमारे मस्जिद के उलमाए दीन को हमने ये कहना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि जुमे के खुतबे के वक्त में आप इस बात के ऊपर भी अपने बयान जारी करें कि ये जो समाज के अंदर जो बुराई फैल रही है, जो मर रहे हैं, जो मार रहे हैं, ये क्यों हो रहा है करके। तो इसके बारे में भी हम सब मिलकर आके ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश करें। नशे की वजह से हो रहे हैं मर्डर? देखिए, बहुत हद तक तो पिछले जितने क्राइम्स हुए थे वो नशे की वजह से ही हो रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, पुलिस ने इतनी बढ़िया कार्रवाई करने के बावजूद भी, क्या आज नशा ख़त्म हो गया है? आज भी गाड़ियां पकड़ी जा रही है, आज भी नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मैं तो आपके ज़रिए लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, मेरे तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों से ये अपील करना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहूँगा, अगर ये गोरख धंधा कहीं चल रहा है तुम्हारे इलाके में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, तुम नहीं आवाज़ उठा सकते हैं, कम से कम हमें जानकारी दीजिएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ से ये नशे का कारोबार बंद हो सके करके। ओके सर, शुक्रिया।